हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्या। आज हम देखेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र का क्वेश्चन। हम लोग इस क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, जिससे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? बिम्बाणु क्या होता है? प्लेटलेट्स, जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स। तो ये क्या आ जाएगा? तिल्ली, स्प्लीन। स्प्लीन स्प्लीन तिल्ली को बोलते हैं स्प्लीन। नेक्स्ट है रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो क्या होता है? स्फिग्नोमेनोमीटर से रुधिर दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या की। नेक्स्ट है शरीर की विशालतम धमनी क्या है? एरोटा। क्या है? एरोटा, जिसे बोलते हैं महाधमनी। नेक्स्ट है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है संतान के भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? जब सेम ब्लड ग्रुप हो, क्या हो? सेम ब्लड ग्रुप हो, पिता पॉजिटिव हो माता नेगेटिव हो, इसमें क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो जाता है। जैसे आप लोग देखिए सेम ब्लड ग्रुप, ये नहीं कि अलग अलग नहीं, सेम। जैसे माता का हो गया ओ नेगेटिव और पिता का हो गया ओ पॉजिटिव, या पिता का हो गया ए पॉजिटिव, माता का हो गया ए नेगेटिव, इसमें सेम ग्रुप ब्लड ग्रुप देखा जाता है। नेक्स्ट है मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका है। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है, तो क्या है? पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है? हृदय की धमनी को क्या करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है स्फिग्नोमेनोमीटर एक उपकरण है जो मापता है, जो मापने के काम आता है। तो रक्तदाब को मापने के काम आता है, रक्तदाब को मापने के काम आता है। नेक्स्ट है ईसीजी किस अंग के रोग को पता लगाने में प्रयोग करती है? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इस कार्डिक में से होता है हृदय, ऑप्टिक मीन्स आँख, डर्मा मीन्स स्किन, और क्या होता है? हिपेटिक मीन्स लीवर। ये क्या होता है? तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो क्या हो जाएगा? हृदय। नेक्स्ट है हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? तो क्या होता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो हम लोग अभी पढ़े हैं सबसे बड़ी धमनी क्या होता है? महाधमनी, जिसे बोलते हैं एओर्टा बोलते हैं। जब हृदय की मांसपेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती में दर्द के लक्षण दिखते हैं, डैश कहलाते हैं। तो एंजीना पेक्टोरिस। क्या होता है? एंजीना पेक्टोरिस। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण से क्या होता है? लड़ना श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। किस समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है? तो प्राप्तक में से होता है क्या? रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर। तो क्या होता है? ए बी रक्त समूह को क्या होता है? व्यापक प्राप्तक कहा जाता है। तो इसमें अगर पूछे आपको ए बी पॉजिटिव कि ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव क्या होता है? व्यापक प्राप्तक होता है। देखते हैं महाधमनी डैश के शीर्ष पर जुड़ी है। तो महाधमनी क्या होता है? बायां अलिंद के शीर्ष पर और बायां नीले के शीर्ष पर जुड़ी होती है। किसके? बायां नीले के शीर्ष पर जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 18 वर्ष की आयु में पल्स बीट बन जाता है, तो कितना? 70 प्रति मिनट बन जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो इसमें त्रिकपटी कपाट, त्रिबलनी कपाट, ट्राइकॉस्पिड वाल्व, क्या होता है? मिट्रल कपाट, इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति किसके मध्य होती है? सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति क्या होती है? 70 से 80। एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए युवा शक्ति के दिल की धड़कन औसतन प्रति मिनट होता है, तो कितना होता है? 72 प्रति मिनट होता है। मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग होता है, तो कितना होता है? 120। नेक्स्ट है
धड़कन का मतलब क्या होता है? तो हृदय का संकुचन और शांति काल मिलकर क्या होता है? धड़कन का मतलब होता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? तो कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त प्रणाली की खोज की। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो ओ, इसमें वो क्या होता है? ओ निगेटिव। क्या होता है? ओ निगेटिव, जो हर किसी को दे सकता है। ऐसे ओ आएगा तो आप लोग ओ मारेंगे। अगर ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव ऑप्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा? ओ निगेटिव। लाल रक्त कोशिका शरीर के किस अंग में बनता है? तो लाल रक्त कोशिका शरीर के अस्थि मज्जा में बनता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक रक्तदाता किस वर्ग को कहा जाता है? दाता। तो क्या हो जाएगा? ओ। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो क्या होता है? रक्त। क्या होता है? रक्त प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है? WBC की मात्रा क्या होती है? श्वेत रुधिर कणिका की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूरिया का परिवहन होता है? तो लाल रक्त कणिका के द्वारा क्या होता है? यूरिया का परिवहन होता है। निम्न सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार के सिवा हैं? लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट। इसमें क्या? एरिथ्रोसाइट नहीं है। ये क्या है? आरबीसी का नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो क्या हो जाएगा? इसमें आरबीसी का क्या हो जाए? संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? आयरन, लौह है। नेक्स्ट है, रक्तवाहिकाएं जो अंग से हृदय की रक्त को परिवहन करती है, क्या है? धमनी और सिरा दोनों में। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसको हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इसमें महाधमनी। एंटीथ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में किसमें मिलित है? तो किसमें होगा? तो हिपेरिन। क्या हो जाएगा? हिपेरिन। क्या है? एंटीथ्रोम्बिन और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर का थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे मिलित है? तो क्या? हिपेरिन। नेक्स्ट है, और रक्तता निम्नलिखित में से किसके सांद्र के कम हो जाता है? तो क्या? हीमोग्लोबिन के सांद्र कम हो जाता है। नेक्स्ट है, किस अंग को आरबीसी मीन्स लाल रुधिर कणिका का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो स्प्लीन मीन्स प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप इसे कहते हैं? हृदय की गति में बढ़ाव होता है तो उच्च रक्तचाप होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ आवश्यक है? तो क्या है? इसमें लौह युक्त मतलब आयरन आवश्यक है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन। और WBC का क्या होगा? तो 3 से 4 दिन। और उसका क्या होगा? प्लेटलेट्स का क्या होगा? तो 7 दिन। समरूपता पूर्ण कीजिए। जैसे हीमोग्लोबिन आयरन से संबंधित है, उससे क्लोरोफिल किससे संबंधित है? तो मैग्नीशियम से संबंधित है। 47वां क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का, तो लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट किसका हिस्सा है? तो WBC का हिस्सा क्या है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? WBC का एक प्रकार है। लसिका इसमें उपस्थित होता है। संवहन ऊतक में क्या? संवहन ऊतक में लसिका उपस्थित होता है। रुधिर प्लाज्मा में बीटा ग्लोबुलिन और ट्रांसफेरिन एवं एरिथ्रोपाइटिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो किसका? ग्लाइकोप्रोटीन्स का ऐसा उदाहरण है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त का कितने प्रकार की होती है? WBC कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। किस रुधिर वर्ग को दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो O में A और B दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सबसे पहले बंदर पे रिसर्च था, विनर ने क्या था? बंदर पर सबसे पहले RH फैक्टर का प्रयोग देखा।
नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में धातु होती है तो क्या होती है? आयरन होती है। हीमोग्लोबिन धातु क्या होती है? आयरन होती है। हीमोग्लोबिन में धातु आयरन होती है। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है तो किससे कहा जाता है? ए बी। ग्राही मीन्स क्या होता है? लेना। ए बी किसी से भी ले लेगा। नेक्स्ट है मानव लाल रक्त कणिका का औसतन जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्मोब्लास्ट क्या होती है? इस नार्मोब्लास्ट क्या होती है? ये आपको नया क्वेश्चन मिला होगा। नार्मोब्लास्ट क्या होती है? तो अपरिपक्व लाल रुधिर कणिका को क्या कहते हैं? नार्मोब्लास्ट कहते हैं। जो आरबीसी अपरिपक्व होता है उसे क्या कहते हैं? नार्मोब्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः ई और ओ हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उसके बच्चों में संभव नहीं है? ई और ओ है तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक ओ लिख देंगे, यहाँ पे ओ लिख देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ओ ई ओ और ओ और ओ। तो इसमें ई और ओ की संभावना बस है और किसी की नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन क्या गलत है। नेक्स्ट देखिए शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्या होता है? रक्त क्षीणता होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हिम के निर्माण का आरंभ करने के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो सक्सिनाइल, कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे से बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन के। वह आयरन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है तो क्या होता है? कॉपर उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है रक्त समूह ए बी के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज हैं तो ए बी में न ही एंटी ए है न ही एंटीबॉडी बी है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों की संभावित रुधिर वर्ग होंगे। इससे आप लोग कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसे ए बी और ई से क्रॉस कराएंगे तो बन जाएगा ए बी और ए बी होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। नेक्स्ट है कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो लसीकाणु लिम्फोसाइट क्या प्रतिरक्षी पैदा करते हैं। नेक्स्ट है कोशिका का कौन सी कोशिका हो गया? ये कोशिका का प्रकार जिसमें HCl की कमी होती है। क्या? लाल रुधिर कणिका में क्या होता है? इसकी कमी होती है। आरएच कारक संबंधित है लार से, लसिका से, रक्त से, मूत्र से। किससे संबंधित है? तो रक्त से। रक्त होता है, रक्त क्या होता है? इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, हर पेपर में पूछा जाता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। संपूर्ण रुधिर है। संपूर्ण रुधिर क्या है? संपूर्ण रुधिर प्लाज्मा और कणिका हैं। इसमें 55% प्लाज्मा और 45% क्या होते हैं? कणिकाएं होती हैं। मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रुधिर बड़िका का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना क्या रुधिर बड़िका का कार्य है। सामान्य व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है सामान्य व्यक्ति में। आरएच कारक की खोज किसने की? तो क्या? लैंडस्टीनर और वीनर ने। किसने? वीनर ने। सबसे कम पाए जाने वाला रक्त है। सबसे कम पाए जाने वाला रक्त क्या है? सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह है तो सबसे कम पाए जाने रक्त समूह क्या है? ओ है। रुधिर प्रदान करने के दौरान किस रुधिर समूह को व्यापक सार्वजनिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो ए बी समूह को क्या कहा जाता है? प्राप्तकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है रुधिर प्रदान करने के दौरान किस रुधिर समूह का व्यापक सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो वो समूह को क्या कहा जाता है? दाता कहा जाता है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंधित है तो किससे? लिम्फोसाइट से संबंधित है। मनुष्य में लौह को इकट्ठा करने का मुख्य अंग क्या है? तो लौह को इकट्ठा करने का मुख्य अंग क्या है? तिल्ली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी को स्थिति में
निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? तो बी ग्रुप से ए ग्रुप को देना, बी ग्रुप से ए ग्रुप को। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या है? तो RH पॉजिटिव और पत्नी का क्या हो? RH निगेटिव हो, महिला का निगेटिव और पिता का पॉजिटिव और सेम ब्लड ग्रुप हो। नेक्स्ट है रक्त अल्पा रोग किसकी कमी से होती है? तो किसका? हीमोग्लोबिन की। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठकी वाला हृदय वाला होता है? तो मछली में कितने होते हैं? द्विकोष्ठक होते हैं। जिस पोषक तत्व से उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह है क्या है? तो सोडियम है। मानव हृदय में एक अंडाकार गर्भ जिसके फोसा ओविलोसिस कहते हैं किसके मध्य स्थित होता है? तो दायां एवं बायां अलिंद के बीच, दायां और बायां अलिंद के बीच। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो लाल रक्त कणिका की जीवन अवधि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की कम से हो जाती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा, जिसे बोलते हैं स्प्लीन। नेक्स्ट है शुद्ध रक्त का कौन सा सिरा परिवहन करता है? शुद्ध रक्त का कौन सा सिरा परिवहन करता है? तो क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेन क्या हो जाता है? शुद्ध रक्त का। और पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है? अशुद्ध रक्त का। नेक्स्ट है एक अणु हीमोग्लोबिन के कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो 4 से करता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं? तो सीरा के अंदर। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं? तो इसमें क्या हो जाता है? सीरा के अंदर। RH रोग के क्या लक्षण हैं? तो ये तेज हृदय गति, बड़ा पेट, ऊर्जा की कमी, ये सभी। शरीर में लाल रुधिर कणिका की कमी को कहते हैं तो किसे क्या कहते हैं? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट है किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहते हैं? तो ओ निगेटिव को सार्वजनिक दाता कहते हैं। नेक्स्ट है हृदय घात के कारण हैं तो धमनियों में रक्त का थक्का का पहुंचना, शरीर के कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा पहुंचना, ये सभी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि पिता का RH माइनस सहित और माता का RH माइनस हीन हो तो माता के पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है तो क्या है? रहोगाम प्रतिरक्षी दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंदरोधी की तरह उपयोग किया जाता है? तो सोडियम सिट्रेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ।